सैमसंग ने 2021 का स्वागत किया है S21 सीरीज के साथ। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, क्या है इस सीरीज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या है इसमें मिसेस, ऐसी कुछ चीजों पे हम रोशनी डालेंगे आज के टेक बाय टेक एपिसोड में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है टेक बाय टेक के एक नए एपिसोड का। और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और साथ ही साथ निमिष दुबे। सबसे पहले नंदू आपसे पूछता हूं कि आप हमने इस फोन की S21 सीरीज की ब्रीफिंग भी अटेंड कर ली, हमने इसका लाइव टेलीकास्ट भी देख लिया था और अब तो फोन भी हमारे पास है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि इस सीरीज की या किसी एक पर्टिकुलर मॉडल की अगर आपको बात करनी होगी, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अनोखी लगी, वो क्या होगी? मुझे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक तो इसका एडेप्टिव डिस्प्ले है, जो इसका रिफ्रेश रेट है, आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से लेके 10 हर्ट्ज तक आ सकता है। अल्ट्रा में 10 हर्ट्ज है और S21 और 21 प्लस में शायद 40 या 48 हर्ट्ज तक जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 120 हर्ट्ज तो पहले भी आ चुका है, बट 120 हर्ट्ज की जरूरत आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ता है अगर अनलेस आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हो तो। लेकिन आप 120 हर्ट्ज पे अगर आपके फोन को छोड़ोगे तो आपके बैटरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, राइट? और एक्सपीरियंस वैसे कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगा बिकॉज इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी है कि इससे आप मतलब आप जो भी करें उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बेटर रहेगा और आपका बैटरी लाइफ को भी ये करेगा। कैमरा में दूसरा चीज जो मुझे लगा कि बहुत कुछ पैक किया है, बहुत सारे फीचर्स है, कुछ नए हैं, कुछ फीचर्स को इम्प्रूव किया है। लेकिन दो चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप बस फोटो खींच लो, कौन सा लेंस यूज करना है वो कैमरा डिसाइड करेगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये 100x जूम जो है एकदम नया नहीं है, बट 100x जूम में जो जूम लॉक किया हुआ है कि एकदम उसका क्लैरिटी ये किया, टेस्ट नहीं किया हमने, बट ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें एक ये है कि दो टेलीफोटो लेंस जो है सैमसंग के पास अल्ट्रा में, उसमें से ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा। जैसे आप जूम करते जाओगे तो एक तो ये 3x जूम वाले टेलीफोटो से फिर 10x जूम वाले टेलीफोटो में अपने आप चला जाएगा। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। राइट। सो नंदू, यहाँ पर अगर जो एडेप्टिव ब्राइट रिफ्रेश रेट की बात कर लें, वो तो एक्चुअली लास्ट ईयर ही उन लोगों ने लॉन्च कर दिया था, इस साल कंटिन्यू किया है। तो आपको क्या लगता है, पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट लग रहा है या जो अच्छी चीज थी उसको आगे कंटिन्यू की है? हाँ, कंटिन्यू किया है, बट मुझे तो इंटरेस्टिंग ये लग रहा है बिकॉज 120 हर्ट्ज का तो अदरवाइज मुझे बहुत फायदा नहीं लगता है। और जो आप बात कर रहे हैं कि लेंस की बात कर रहे हैं कि कोई भी लेंस यूज कर सकते हैं, बेसिकली डायरेक्टिव व्यू है, जो उन लोगों ने नाम दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया, डायरेक्टर की चेहरे व्यू बैठ गई। डिफरेंट है संदीप। ओके, उसका डिफरेंट डायरेक्टर व्यू डिफरेंट है। डायरेक्टर व्यू बेसिकली जो एप्पल ने लॉन्च किया था पहले की, जी। आपका फोन इतना केपेबल है प्रोसेसर पे कि आप तीनों या चारों कैमरा जो फोन का है उसको सबको एक साथ चला सकते हो और एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? बट एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने ये फीचर एनेबल्ड है लेकिन एप्पल अपना ऐप नहीं लेके आ रहा है उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ता है। इसमें उन्होंने नेटिवली उसको एनेबल कर दिया है, उसको डायरेक्टर व्यू बोल रहे हैं। बिल्कुल। निमिष, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस सीरीज में, S21 सीरीज में आपके हिसाब से सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? संदीप, नंदगोपाल के साथ मैं एग्री करूंगा। कैमरा बहुत रोचक है, डुअल टेलीफोटो शायद पहली बार भारतीय बाजार में हम लोग किसी भी कैमरे पे, किसी भी फोन पे डुअल टेलीफोटो लेंस देख रहे हैं। 50x 75x जूम हमने देखा है पहले, शायद Huawei के प्रो सीरीज में आया था, P20 या P30 प्रो सीरीज में आया था, हमने देखा था, उन्होंने काफी अच्छा इंप्लीमेंट भी किया था। लेकिन यहाँ हार्डवेयर जो है उसको आप दूसरे लेवल पे ले गए हैं। रोचक चीज अगर आप देखिए यहाँ तो मैं कहूंगा कि एक सिमिलैरिटी एक आपको दिख रही होगी एप्पल और सैमसंग में, कि उन्होंने भी कहा एक रेगुलर फोन होगा, एक थोड़ा बड़ा फोन होगा और एक काफी बड़ा फोन होगा। इन्होंने भी कहा एक रेगुलर फोन होगा, एक थोड़ा बड़ा फोन होगा और एक काफी बड़ा फोन होगा। और काफी बड़े फोन में हर चीज जिसे कहा जाता है कूट कूट के हर चीज भरी गई है। एप्पल ने भी आईफोन प्रो मैक्स में 12 प्रो मैक्स में कहा कि चलिए कैमरा इसका अलग है एकदम। सैमसंग ने भी यहाँ एकदम अलग किया है। डिजाइन में तो चेंजेस हुए ही हैं और आपके हाथ में है काला फोन सैमसंग से। कैसा लग रहा है संदीप? ब्लैक तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं यूजुअली कलर्स के बारे में जी। बोलता नहीं हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन ये जी। ब्लैक जो है
बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आईफोन में आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जो आ चुका नंदू है, जो आपने आ चुका है आ पहले, चुका है, हाँ, 7 में आया था, सेवन में 7 में था, आया सेवन में था। था। राइट। सो नंदू, जो आप बात कर रहे थे ना कि टेलीफोटो लेंस जो है आप जूम शॉट ले सकते हैं, उसमें डेफिनेटली मुझे जो फीचर जो आपने भी बोला मुझे काफी अच्छा लगा कि आप पिक्चर को लॉक कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी लॉक हो गया तो वो पिक्चर खींच लेगा अच्छे से। क्योंकि लास्ट ईयर के फोन से मुझे दिक्कत आ रही थी कि आप जूम करके देख रहे थे तो अचानक थोड़ा सा भी शेक होगा, हल्का सा शेक, और वो होगा ही होगा, पिक्चर ब्लर होने लगते थे। तो तो ये चीज मैंने इसका आज वैसे इसका एक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। जैसे आप टेलीफोटो में कोई भी चीज यूज करो, राइट? अगर आपका 1x जूम है तो आपका जो हाथ थोड़ा सा हिल रहा है वो ऐसे हिलेगा, राइट? लेकिन वही चीज अगर 100x में उतना ही हिले ना तो वो ऐसे हिलने लगेगा, बिकॉज बिल्कुल वो है ना, बिल्कुल। उसका एंगल इतना ज्यादा है ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इस ग्रेडियंट पे है ना, सब्जेक्ट पूरा आउट ऑफ ये हो जाएगा। जैसे आप मून का ले रहे हो 100x पे, एक मतलब माइक्रो डिग्री भी अगर हिल गया तो मून तो चला जाएगा आपके फ्रेम से। तो यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो तो वो बहुत आई थिंक काफी केपेबल चीज है। राइट। सो निमिष, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और कोई ना कोई जो भी चीज मार्केट में आती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। क्या चीज आपको खटकी सैमसंग 21 सीरीज में? संदीप, ये तो सबसे ऑब्वियस चीज खटकी है कि जनाब, इतना बेचारे चार्जर की क्या गलती थी संदीप, क्या गलती थी चार्जर की। तो बेशक हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, लेकिन एक एक थोड़ा सा कंसेंसस उभर के आ रहा है कि एनवायरनमेंट की भलाई हमारे ऊपर थोपिए मत। अ, आपका हाई जैसे 5000 mAh का फोन है आपके पास, और उसके लिए अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग बैटरी अगर मिल जाए बॉक्स में तो कोई हर्ज नहीं है। अब लोग कहेंगे हाँ हमने बक्सा छोटा कर दिया, आप क्योंकि चार्जर नहीं है, लेकिन अगर आप चार्जर खरीदेगा, आप दूसरा बक्सा खरीदिएगा ना, तो पूरा दूसरा नया बक्सा वहां आ गया। तो ये लॉजिक थोड़ा सा ढीला है, और मैं तो विनती करूंगा कंपनियों से कि थोड़े से हमको स्टैटिस्टिक्स दीजिए। हमें कहते हैं यूजर फीडबैक करें, जनाब हम भी यूजर हैं, हमारा भी फीडबैक ले लीजिए, वो चार्जर को रहने दीजिए, या कह दीजिए ठीक है चार्जर डब्बे में नहीं है, 2000 रुपए कम, चलो भाई। बिल्कुल। लेकिन इसमें आई थिंक एक चीज सैमसंग ने की है कि उन लोग ने वो 10,000 का कुछ गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं जिसमें आप चाहे तो चार्जर भी ले सकते हैं, या फिर आप आई थिंक वॉच ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले सकते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात तो है, लेकिन वो 10,000 सीधे सीधे कम कर देते ना, सबको दिखने में काफी अच्छा लगता। नंदू, आपको क्या कमी लगी S21 सीरीज में? ऐसे कुछ कमी तो नहीं लगा, लेकिन S21 और S21 प्लस में फुल एच डी वो है, स्क्रीन डिस्प्ले है। फुल बहुत बढ़िया एचडी। डिस्प्ले है। अगेन जैसे हमने एप्पल में देखा, एप्पल ने एलसीडी डिस्प्ले लॉन्च किया था एक दो बार, राइट? तो उसमें कोई लोग यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑनलाइन आप खरीदते हो, किसी और के साथ कंपेयर करोगे, इस प्राइस पॉइंट में देखोगे, तब ये फुल एच डी थोड़ा सा आपको सेपरेट दिखेगा, राइट? क्योंकि अगर आप कोई भी अदर एंड्रॉइड फोन में देखोगे, सब 2K पे होगा या QHD में होगा, तो वो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे उनको थोड़ा हिट कर सकता है इसका। बाकी मुझे राइट। ऐसे कुछ ये लगा नहीं है, मुझे काफी अच्छे फोन्स लग रहे हैं कि सैमसंग उस लेवल पे पहुंच गया कि सैमसंग अच्छा ही बनाता है। इस फ्लैगशिप में नोट ले लो या ये ले लो, मतलब हमें Note 7 के बारे में भूल जाना चाहिए बीच में, लेकिन बाकी तो उनसे ऐसे गलती नहीं होता है, राइट? वो परफेक्ट चीजें बनाता है, परफेक्ट को और परफेक्ट कर रहा है। आई थिंक आईफोन भी उस लेवल पे पहुंच चुका है। ऐसे आपको वो आई डोंट थिंक बहुत मेजर इसमें कुछ मिस अभी दिख रहा है। मैंने फोन रिव्यू नहीं किया है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। राइट। और आपने सिंस नोट की बात छेड़ दी है तो निमिष, नोट तो बारे में कुछ बोला नहीं और ये भी नहीं बोला कि नोट को हमने बाय बाय कह दिया, लेकिन पेन का जिक्र तो जरूर कर दिया और पेन भी लॉन्च कर दिया है। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इंटरेस्टिंग है संदीप, काफी इंटरेस्टिंग है। अटकलें एक्चुअली हम लोग कई सालों से लगाए जा रहे हैं कि एस पेन जो है वो क्यों नहीं सैमसंग के बाकी फोन्स के साथ काम करती है और नोट के साथ क्यों करती है। तो शायद हमें बताया तो ये गया है कि नोट पे एक खास लेयरिंग की जाती है जो बाकी फोन्स पे नहीं होती है, जिसे एस पेन सपोर्ट करता है। शायद इस बार S21 अल्ट्रा में भी वही लेयरिंग है,
क्योंकि देखा जाए तो बाकी S21 में नहीं है, S21 अल्ट्रा पे ही जहां तक मुझको पता है S Pen जी सपोर्टेड है, और एक S Pen Pro भी आएगी जिसमें ज्यादा सेंसरी वो जो आपके जो बाकी टचेस हैं वो आ जाएंगे। तो मेरे अनुसार मैं थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि मुझे बेहतर लगता है अगर ये और पर्कुलेट करती मासेस के पास जाती, क्योंकि ये ऐसा यंत्र है जो जितने लोग इस्तेमाल करें आपको ज्यादा करने की अनुमति देता है। ये आपको एम्पावर करता है, तो जितने लोगों के पास जाए उतना अच्छा है। जैसे गैलेक्सी मेरे लिए पिछले साल के सबसे अच्छे फोनों में से एक गैलेक्सी नोट 10 लाइट था, क्योंकि आपको 35,000 रुपए में आपको S Pen मिल रही थी। तो यहाँ आपने बहुत हाई लेवल के प्राइस पे रखा है, जो मुझे लग रहा है जो उसने नोट 20 अल्ट्रा खरीदा है वो सीधे ही नोट खरीदेगा। वो अल्ट्रा खरीद के उसके बाद स्टाइलस खरीद के, जिसके लिए इसमें स्लॉट नहीं है, जिसके लिए आपको कवर खरीदना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, फंक्शनैलिटी आपने इंक्रीज कर दी, लेकिन लॉजिक बहुत अच्छा समझ में नहीं आया, और मुझे नहीं लगता नोट की रेंज अभी बंद होने वाली है, क्योंकि ये अभी भी प्रोडक्ट अलग है और इसके लिए स्लॉट बना नहीं है। इसमें आपको अलग से इसमें फिट करना पड़ेगा, मींस कवर लेकर, कवर के द्वारा। ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक कल जब इवेंट भी हो रहा था तभी हमें लग रहा था कि शायद ये नोट को गुड बाय बोलने वाली चीज है, लेकिन कि ये नंदू, नहीं यहाँ पर मैं आपको नहीं रोकना चाहूंगा। नंदू, हाँ, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप जब इवेंट का जिक्र कर ही दिया है, तो कल हाँ, आप कौन से वाले इवेंट की बात कर रहे हैं? कल बहुत सारे मल्टीपल इवेंट चल रहे थे। सॉरी मैंने तो एक ही इवेंट देखा। हाय बट हाय। जी जी जी, बताइए बताइए। कभी कभी थोड़ा सा लाइट बातें भी कर लेनी चाहिए, वरना मतलब सही हमें नहीं सीरियस नहीं, लेके क्या लाइट मैं करेंगे? बंद करूं? लाइट बंद नहीं करूं? नहीं 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 लाइट की बात किया आपने तो राइट राइट, नंदू नहीं आप। बैठा, हाँ बैठा, आप बता रहे थे। नहीं तो सो अभी भी स्टाइलस एस पेन जो है अल्ट्रा में नेटिव नहीं है, राइट? आपको क्योंकि अगर देखो राइट दोनों राइट, का अगर प्राइस भी एक रखोगे ना, तो नोट के साथ आपको एस पेन नेटिव मिल रहा है। या सो आउट ऑफ द आई बॉक्स। थिंक नोट नहीं जा रहा है, एटलीस्ट इस थॉट प्रोसेस में तो नहीं जा रहा, अनलेस एक और इवेंचुअलिटी ये है कि वो फोल्ड के साथ उसको नेटिव बना दे, वे हियरिंग दैट। राइट? बिकॉज हाँ वो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वही है कि डिफरेंशिएशन जो है अल्ट्रा में और नोट में कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी नोट के साथ एक एडवांटेज है, क्योंकि एस पेन साथ में आपको मिल रहा है और अंदर चला जाता है, जी, जहां पे आपके लिए एक एड ऑन है ये, राइट? राइट राइट। सो अब फाइनली निमिष, आपसे अगला सवाल ये है कि प्राइस तो सबके अनाउंस हो चुके हैं। प्राइस के लिए तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी तीनों की? S21, S21 प्लस और अल्ट्रा, क्या आपको लगता है वाजिब दाम है, या फिर जो यूजुअली हम हमेशा देखते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा है, कुछ कहते हैं कम है, कुछ कहते हैं नहीं बिल्कुल सही है, आपके हिसाब से क्या है? मैंने संदीप अभी अभी एक इस पे काफी रोचक बात है, क्योंकि मैंने अभी इस पे एक आर्टिकल लिखा था एक वेबसाइट के लिए, और मैंने कहा था कि शायद सैमसंग उस लेवल पे, नंद गोपाल ने भी कहा था ना कि सैमसंग उस लेवल पे पहुंच गया है जहां वो खराब फोन बना नहीं सकता, अगर कोई बहुत भयंकर गलती ना करे तो उसका एक बेंचमार्क हो गया है। तो मुझे लग रहा है, अगर आप देखिए शुरू के सालों में, एस सीरीज के सालों में, तो एस सीरीज सीधे आईफोन का तोड़ थी। आईफोन आए, अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए तो आपको गैलेक्सी एस सीरीज थी। उस समय उनका कंपटीशन क्या था? अगर उस समय कंपटीशन के बारे में आप सोचिए, एचटीसी कंपनी तब भी थी, सोनी तब भी थी, आपका सबसे बड़ा राइवल तो उनका एलजी का जी सीरीज होती थी, अगर आपको याद है, जी सीरीज टक्कर दिया करती थी एस सीरीज के साथ हमेशा। अब ये ब्रांड्स जो है जो हट रहे हैं। अब अगर आप कहिए कि हमें हाई एंड एंड्रॉइड चाहिए, तो बहुत कम फोन ऐसे रह गए हैं जिसे आप प्रीमियम हाई एंड एंड्रॉइड कहिएगा। शायद ओप्पो के एक या दो होंगे, वन प्लस जो है वो 50-55 हजार रुपए के आसपास रहता है, शाओमी 50-55 हजार रुपए के आसपास रहता है। तो एक बजट फ्लैगशिप का जमाना है, वो ज्यादा इस समय चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि सैमसंग इस समय एक तरह से अपने फोन शायद भारी मात्रा में बेचने के लिए नहीं कर रहा है। जो उसके फोन्स बिकेंगे वो, अगर आप देखिएगा, वो लाइट वर्जन होंगे, पैन एडिशन बिकेंगे, एम सीरीज बिकेगा, ए सीरीज बिकेगा। ये उनका बेंचमार्क है। ये एक तरह से उनका, कहा जाए तो आजकल के बच्चे कहते हैं ना, फ्लेक्स है, दिखाना कि हम ये कर सकते हैं। जानते हो, हाँ तुम्हारा फोन बहुत अच्छा है लेकिन हम ये कर सकते हैं। हाँ दाम बहुत ज्यादा है लेकिन ये मत भूलो हम ये कर सकते हैं। मेरे अनुसार S21 उस तरह का फोन है। बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगता है कि इस बार भी बवाल मचेगा कि जो प्रोसेसर यूज किया है सैमसंग से एक्सिनोस, उस पे लोगों का फिर से बवाल बचेगा, या आपको लगता है कि एक्सिनोस अच्छा है, बेटर हो सकता है, या बढ़िया है? क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार तो एक्सिनॉस उन्होंने थोड़ा सा अच्छा ही कर दिया है, 5 नैनोमीटर है।
देखो प्रोसेसर बनाना और प्रोसेसर के लिए ऐसे चीजें बनाना जो प्रोसेसर का मसल दिखाता है, राइट। चार कैमरा, मतलब इनफैक्ट 5 कैमरा है इस पे, 5 कैमरा एक साथ चलना, 8K में वीडियो शूट करना, साथ में आपको फोटोज देना, ये सब बहुत ही प्रोसेसर हेवी चीजें हैं, राइट। आप ये मतलब कोई भी प्रोसेसर बना के ये चीजें आप फोन में डाल नहीं सकते। देखो हर कंट्री इंडिया नहीं है, बाकी जगह पे आप ये करोगे आपको सू हो जाएंगे आप, राइट। मतलब बहुत जगह पे, क्योंकि सैमसंग यूएस में भी बिकता है, यूएस में तो एक मतलब पत्ता गिर जाए सू कर सकते हैं कि मेरे ऊपर पत्ता गिर गया और मेरा है ना पीठ में ये हो गया जो भी, कुछ लग राइट। गई। तो हाँ, तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकते कोई, है ना। मुझे एक बहुत सीरियस एक सीनियर कंपनी के किसी ने एक टाइम पे बोला था कि मैं हमारा स्मार्टफोन जो है वो सारे वाटर प्रूफ है, लेकिन हम लिख नहीं सकते, लिख दिए और किसी का फोन खराब हो गया तो हम सू हो जाएंगे, राइट। इसलिए हम नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं वाटर रेसिस्टेंट, लेकिन केपेबल कंप्लीटली है। आप पानी में डालोगे हमारे फोन को कुछ नहीं होगा, राइट। सो ये एक चीज है कि अगर मतलब आप ऐसी चीजें क्लेम नहीं कर सकते अगर 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 आपके प्रोसेसर इसको, तो आई थिंक अभी जो 2100 है एक्सिनोस का, केपेबल है, 5 नैनोमीटर है, तो लो पावर भी होगा, उसका प्रोसेसिंग पावर भी बेटर हो गया है। और एआई में आप देखोगे ना, एआई का बहुत कुछ है इस फोन में, एआई को बहुत सारी जगह पे ये फोन यूज कर रहा है, स्पेशली कैमरा टेक्नोलॉजी में। तो ये आपके प्रोसेसर को अगेन दिखाता है कि प्रोसेसर केपेबल है। राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे हिट्स एंड मिसेस सैमसंग S21 सीरीज के। अब हम लोग तो आपको बता सकते हैं कि हमें क्या लगा इस फोन को देख के। कमेंट सेक्शन के जरिए आप बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है सैमसंग S21 सीरीज के बारे में। क्या आपको लगता है सैमसंग ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, और क्या उसने आपको इंप्रेस किया कि नहीं? मुझको, नंदगोपाल राजन को और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।